राजनीति भी गजब की चीज है ना। ये देखो कितने ज्यादा समीकरण बदल गए। आप लोगों ने साल 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में देखा क्या था कि बीजेपी के पास में मेजोरिटी नहीं आई थी। अच्छा, बीजेपी हालांकि निर्दलीयों के साथ जाना चाह सकती थी, मतलब इंडिपेंडेंट के साथ में, पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिपेंडेंट के नखरे बहुत होते हैं। नखरे मतलब एक्चुअली वो सरकार का साथ देते हैं तो वो बड़ा पद मांगते हैं, सीधे तौर पे वो मंत्री ही बनना चाहते हैं। और इसमें जो सरकार है बीजेपी की थी या बीजेपी गवर्नमेंट है, पार्टी है, वो ऐसा नहीं है कि अपने ही पार्टी के लोगों को इग्नोर करके और एक निर्दलीय को बड़ा पद दे दे। तो रिस्क बहुत होता है, मजबूरी में भले ही। अदरवाइज बीजेपी को उस टाइम पे लगा कि जेजेपी एक इंडियन नेशनल लोकदल से निकली हुई एक नई पार्टी है, तो नई पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए। इनको तो नए नए में एक या दो मंत्री पद दे देंगे तो इनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक पार्टी ही होगी तो ठीक ढंग से हम चला भी लेंगे। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी फैक्टर नाम बहुत बड़ी बात है। अब साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें इस बार का नारा है 400 पार। पिछली बार 10 की 10 सीटें जो आई थी वो बीजेपी की ही आई थी। अब सरकार को यूं लग रहा है कि हम अपने ही दम पे जीत लेंगे तो बीजेपी को सीट, इसको जेजेपी को सीट क्यों ही दे। दो सीटें जेजेपी मांग रही थी, 8 सीटों पे चुनाव लड़े बीजेपी और 2 सीटों पे चुनाव लड़े जेजेपी। लेकिन बीजेपी को ये चीज़ गवारा नहीं थी और ये गठबंधन टूट गया। हाँ जी, टूट गया। अब कयास लगाने की बात नहीं है, फाइनल गठबंधन टूट गया और सरकार ने यानी कि इस्तीफा भी दे दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस समय तो कोई हरियाणा का मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो सर, तो एक्चुअली आज शाम को हो सकता है कि मुख्यमंत्री बन जाए, हो सकता है जब तक आप वीडियो को देखो तब तक कोई नया मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाए, या हो सकता है सेम ही मुख्यमंत्री दोबारा आ जाए। आप कहोगे सर, जब सेम ही मुख्यमंत्री दोबारा बनने थे तो इस्तीफा क्यों देना था? क्योंकि अब इन दोनों की मिलके सरकार चल रही थी। तो सर, अब मिलके सरकार चल रही थी तो अब इनके पास बहुमत कहाँ से आ जाएगा? देखो जी, अब बहुमत आएगा कहाँ से? क्योंकि निर्दलियों को साथ में मिला लेंगे। तो सर, अब निर्दलियों को मिलाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी? नहीं, अब दिक्कत हो भी तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब रास्ता बहुत दूर नहीं रहा है, मंजिल पास दिख रही है। सबसे पहली मंजिल तो लोकसभा की है और दूसरी सबसे बड़ी मंजिल विधानसभा की, जो कि अक्टूबर तक आएगी। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता रहा नहीं है। तो मंत्री पद देना भी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। ये हो सकता है सेम दोबारा मुख्यमंत्री आ जाए। हालांकि बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को इस्तीफा दिलवा के लोकसभा के लिए कैंडिडेट बनाया जाएगा करनाल से। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आपको पता है कि बीजेपी की बहुत सारी चीज़ें आजकल रिवील नहीं होती है। तो जितना यूं कह सकते हो न्यूज़ वालों को पता है, उतना आपको भी पता होगा, बराबर बराबर सबको ही पता है। जब रिलीज होगी फाइनल, जैसे राजस्थान के टाइम पे बहुत बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम का चेहरा वो था जिसके बारे में किसी ने कदापि सोचा ही नहीं था। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें, वो तो एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से आपको बिल्कुल पता लगेगी, अलग ही वे में। अच्छा, अब सर बीजेपी का तो ठीक है, गठबंधन इनका अलग हो गया। कैसे पता लगा? दुष्यंत चौटाला डेप्यूटी सीएम जो थे, उन्होंने सरकारी सभी गाड़ियां वापस लौटा दी। वो तो आज सुबह ही लौटा दी थी। अब जेजेपी और कांग्रेस ये दोनों मिलने की तैयारी में है। जेजेपी सर, ये दोनों मिल भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास में तो 31 सीटें हैं और इनके पास में 10 है, मिला के तो 41 हुए। जबकि बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 46। मैं पहले क्लियर कर देता हूं अगर किसी को इस बारे में नहीं पता, कि टोटल हरियाणा में विधानसभा सीटें जो ना 90 है। और किसी पार्टी को अगर मुख्यमंत्री बनना है या मेजोरिटी जो लानी है तो 50% प्लस 1 चाहिए होता है। यानी कि 50%, 90 का 50% कितना होगा? 45, और 45 प्लस 1 यानी कि टोटल 46 सीटें चाहिए। मतलब हरियाणा में जिस पार्टी को मुख्यमंत्री बनना है या मेजोरिटी जो कहलाएगी वो 40 सीटों के साथ कहलाएगी। तो 40 सीटें इन दोनों के मिलने से भी नहीं होगी। तो इनका भी दावा है कि कुछ इंडिपेंडेंट इनके साथ में आ जाएंगे। तो अगर ये दोनों पार्टियां मिलती है के साथ में इंडिपेंडेंट भी मिल जाते हैं, तो अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो यूं सोच के चलो, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये मतलब इंडिपेंडेंट मिलके 46 का प्लस आंकड़ा लेके चलें और ये डायरेक्ट जो है ना सीएम पद पे आ सकते हैं। हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा या डेप्यूटी सीएम अगेन वही बने। देखते हैं क्या राजनीति के समीकरण बदलते हैं। तभी मैं अपने लेक्चर्स में हर बार एक बात कहा करता हूँ कि अब राजनीति के लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना, मतलब मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या बहुत ज़्यादा को मैंने लड़ाई करते देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे कमेंट पे लड़ाई करते रहते हैं। तुम
मतलब इसमें भोलापन ही होता है लड़ाई कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि आप ये देखो, जब आप इलेक्शन हुए थे उस समय आपने बीजेपी को वोट दिए या आपने जेजेपी को वोट दिए, एकदम अलग-अलग ही थे ना, लेकिन साथ में दोनों मिल गए, अब दोनों साथ अलग हो गए। तो ये सब चीज़ें राजनीति है, राजनीति का मतलब ही ये होता है यार कि जिसको जितना अच्छा झूठ बोलना आता है, उतना ही अच्छे वे से वो राजनीति कर पाएगा। ये तो नियम है। तो आप न्यूट्रल रहिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, अपडेट्स के एन्जॉय ले सकते हैं आप लोग, क्या-क्या अपडेट्स चल रही है। आपके ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं इन ए पॉजिटिव वे। मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी को ऐसे गाली गलौज में करें, ओपिनियन अपने पॉजिटिव वे में शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या ओपिनियंस चल रहे हैं फिलहाल, आपको क्या लगता है क्या समीकरण रहेंगे। अच्छा, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? ये वोट बैंक है, क्योंकि कांग्रेस और जो जेजेपी है ना, इनके पास में जाट वोट बैंक ज़्यादा है और बीजेपी का एज परसेंटेज वोटेज जाटों का है ना वो थोड़ा कम है। हरियाणा क्योंकि ठहरा जाटों का ही एक मतलब बहुमत कह सकते हो ज़्यादा तौर पे। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। लेकिन दूसरा जो समाज है, अच्छा इधर ये इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस है, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ भी मिलने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, इनसे मिलने से क्या हो जाएगा? उनके तो वोट भी बहुत कम आते हैं। उनके जितने आते हैं उतने आते ही है, ये भी कंफर्म है। मतलब उनके वोट 100% पक्के हैं। चाहे भले ही सरकार इधर से उधर हो, भले ही नॉर्थ साउथ पोल हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, उनके वोट परसेंटेज जो है ना वो लगभग सेम ही रहते हैं। बढ़ने में ही आते हैं, घटने में तो बहुत ही रेयर चांसेस देखो समझो। और ये किसी भी राज्य में देख लो। हालांकि मायावती जी ने कहा था कि इस बार हम किसी के साथ में ऐसा कोई मतलब संगठन तो नहीं बनाने वाले, ना ही कोई किसी के साथ में समझौता करेंगे कि साथ रहें हम लोग, गठबंधन करें। लेकिन राजनीति आप समझते हैं ना, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता लगता। सोचा थोड़ी ना था कि कल रात मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, देखो आज इस्तीफा दे चुके हैं। शाम को हो सकता है दोबारा यही मुख्यमंत्री बन जाए, और हो सकता है कि कुछ और मुख्यमंत्री पद आए। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा ओपिनियन। शुक्रिया, राधे राधे। कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो पूछ भी सकते हो मुझसे आप।